वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है जिसको डिस्कस करना शायद अब ज़रूरी हो चुका है क्योंकि मामलात अब हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मैं बात कर रही हूँ एक लाइव टीवी शो की जहाँ नाज़रीन संजीदा गुफ्तगू और मुतवाज़न रवैये के साथ बैठते हैं, तवक्को रखते हैं कि यहाँ पर बातचीत होगी। इवन हम भी इसी इंडस्ट्री के लोग हैं, हम भी यहाँ आते हैं और हम तो ये सोच रहे होते हैं कि हमसे कोई ऐसा वर्ड ना निकल जाए जो देखने वाले के लिए बुरा साबित हो या फिर अच्छा ना लगे। तो देखें, अब ऐसी सूरत हाल में आप ये देखें कि अचानक पेश आने वाला एक ऐसा मंजर जो कि सबकी तवज्जो का मंजर बन चुका है, सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच रहा है, जो ना सिर्फ गैर मुतवक्के था बल्कि पेशा वराना हुदूद पर भी बहुत सारे सवालात उठा रहा है। मैं बात कर रही हूँ फिजा अली साहिबा की और उनके शोहर की, जो उन्हें आप देखें कि लाइव ब्रॉडकास्ट के जरिए, प्रोग्राम के जरिए उन्होंने अपने कंधों पर अपनी वाइफ को उठा लिया और फिर ये एक ऐसा लम्हा था जिसने स्क्रीन पर मौजूद माहौल को यकसर बदल दिया और देखने वालों को हैरत में मुब्तला कर दिया। ये वाकया सिर्फ एक जाती इजहार नहीं बल्कि आप ये कहें कि लाइव नशरियात के आदाब, फिर हुदूद और कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, उस पर बहुत ज़्यादा अब सवालात इसमें जन्म ले रहे हैं। क्या निजी जज्बात का इस तरह से अवामी इजहार एक लाइव प्लेटफॉर्म पर मुनासिब है या फिर नहीं है? इसी पर आज हम बात करेंगे और बात करने के लिए आप सबकी जानी मानी शख्सियत, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एजाज वारिस साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। आप शोबिस क्रिटिक्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, जब आप एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी होते हैं, आप एक्टर भी हैं, आप होस्ट भी हैं, आप एंकर भी हैं, आप सिंगर भी हैं, तो उसके बाद ये मुझे कोई स्पॉन्टेनियस अफेक्शन तो नहीं लगी है। ये तो मुझे लग रहा था सिर्फ डेटिंग के लिए और व्यूज के लिए सब कुछ किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया मुझे लाइन पे लेने के लिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि गए वो जमाने जब मॉर्निंग शोज ऐसे होते थे जिसमें सब फैमिलीज बैठ के साथ देखती थी। बिल्कुल। आजकल के दौर में तो आप देख रही हैं कि ये सब कुछ सिर्फ सिर्फ रेटिंग्स के लिए हो रहा है और ये भी सच है कि ये सब कुछ प्लान्ड हो रहा है। अगर आप नोट करें, जो फिजा अली हैं, हालांकि वो हमारी दोस्त भी हैं, मतलब शी इज अ गुड एक्ट्रेस, बट एज अ होस्ट वो बिल्कुल नाकाम हो चुकी हैं। पहले वो पॉडकास्ट में भी बेतुके सवाल कर रही हैं आजकल, जिसकी वजह से देखें आजकल का ट्रेंड ये आ गया है कि दिस इज द दौर ऑफ वायरलिटी। आपके पास वायरल होना है बाय हुक और बाय क्रोक। और ये मैं बता दूं आप लोगों को कि जो सब कुछ कल हुआ है ये इंतहाई अनएथिकल था और आई थिंक ये सब प्लान था। ऐसा कुछ नहीं होता प्लान नहीं था, ये सब प्लान था। इस चीज ने धज्जियां उड़ा दी हैं मॉर्निंग शोज के मोरालिटी की, क्योंकि देखें होता यह है कि एक खास एथिक्स होते हैं जिस पे आप चलते हो। बहुत सारे मॉर्निंग शोज चल रहे हैं और हर चीज में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि हमने किस तरह चलना है, किस तरह नहीं चलना है। हाउ कैन यू डू दैट? फिजा एक अच्छी खासी मैच्योर खातून है और उन्होंने जो कल हरकत की है, मैं यही कहूंगा कि वो बहुत बुरी थी। और आई थिंक कि ये वो अब स्टेज आ गई है कि अब हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और इस स्टेज पे मेरे ख्याल है गवर्नमेंट को भी अब एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें इसको रोकना पड़ेगा यहीं पर। अगर हमने इसको ना रोका तो फिर ये चीज बहुत आगे चली जाएगी। और यहाँ ये हालात है कि जैसे ही वो सीन होता है तो हमारे जो डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, फेसबुक हैंडल्स हैं, वो उठा लेते हैं इस चीज को जस्ट फॉर व्यूज एंड रेटिंग्स। और वो भी उसको इतना लगाते हैं और उसके इतने रीशेयर्स होते हैं। देखिए, मेरा ये कहना है कि इस शोज पूरी फैमिली मिलके देखते हैं। माँ, बहन, बच्चे सब देख रहे होते हैं घर में। तो जो बच्चे बड़े हो रहे हैं स्पेशली इस एज में, उनके जहन पे कच्चा जो उनका जहन है उस पर क्या असर पड़ रहा होगा, हम उनको क्या दे रहे हैं। जिस वक्त में हम बड़े हो रहे थे वो मॉर्निंग शोज तो क्लासिक्स थे, उनकी तो यादें आज तक दिल में बसी हुई है मेरे, हमारे सबके दिल में, क्योंकि वो एक शानदार शोज थे। उनमें तो हर बात का ख्याल रखा जाता था, क्या बोलना है, इवन उर्दू कैसी बोलनी है। और आजकल फिजा अली ने जो किया है इट वाज टू बैड। इसमें मुझे एक सवाल बताएं बस कि पैमरा कहाँ है? पैमरा को एक्शन लेना पड़ेगा। सर, आपने पैमरा के हवाले से बात की ना, तो बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं जो प्रोमिनेंट हैं, हुकूमती रहनुमा, उनके भी इसके ऊपर मैं कमेंट्स देख रही थी। वो कह रहे थे कि पैमरा को इस पर नोटिस लेना चाहिए। बिल्कुल नोटिस लेना चाहिए। और इस वक्त ये अब वक्त आ गया है कि अब जो है ना पानी जो है वो बहुत ऊपर आ चुका है। अब पानी अगर हमने अब इसको इस वक्त कंट्रोल ना किया ना तो चीजें फिर बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी और इनको देखकर बाकी चैनल्स भी सब कुछ करेंगे। अब आप सोचिए कि आगे क्या अंजाम हो सकता है हमारी मोरालिटीज का, हमारी एथिक्स का। पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हमारा कल्चर कहाँ है यार? मुझे ये बता दें कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। इस वक्त जो कुछ हो रहा है, हर रोज कुछ नया कंटेंट आ रहा है। अभी हाल ही में रमजान गुजरा, रमजान में देखा होगा आप लोगों ने किस तरह से क्या क्या कुछ नहीं हुआ और कितनी कितनी रील्स बनाई गई, क्या कुछ किया गया जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंटेंट। फेक कॉल्स ली गई, फेक सब कुछ किया गया। आजकल के दौर मुझे तो बहुत खतरा लग रहा है इस दौर से, मैं सच कह रहा हूँ आपसे। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। मैं आज एक डिसअपॉइंटेड शहरी हूँ पाकिस्तान का। मुझे लगता है
कि ये बहुत गलत हो रहा है। वी स्ट्रांगली कंडेम दिस और प्लीज इस पे एक्शन लें, क्योंकि इसके बिना अब कोई चारा नहीं, क्योंकि ये रेटिंग्स की गेम के लिए अब ये कुछ भी करने लगे हैं। और जो कल हुआ है, मैं तो सोच के कान से मतलब धुएं निकल रहे थे कि यार ये हो क्या रहा है बिल्कुल हमारे सर, आप मुल्क। सही कह रहे हैं। जहां हम पाकिस्तान की बात करते हैं, जहां प्राइवेसी की बात होती है, इस तरह की चीजें करने के बाद मुझे तो लगता है इस तरह की सेलिब्रिटीज खुद ही क्रिटिसिज्म का दरवाजा अपने लिए खोल लेते हैं। अब सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं चाहती हूँ रमशा और खुशहाल के हवाले से भी बात की जाए, जो उनका भी एक केस सामने आया है, उस पर आपका क्या एनालिसिस है? देखिए, रमशिया और खुशहाल की जो शादी की रूमर्स हैं वो फैल रही थी, फिर उसको मैंने कंफर्म कर दिया। देखिए देखिए, लोग कहते हैं कि आपने क्यों कंफर्म किया, आपने क्यों अनाउंस किया। देखिए, ये नहीं होता। ये दोनों प्रोमिनेंट पब्लिक फिगर्स हैं और शादी एक इस्लामी खूबसूरत फरीजा है। इस्लाम में शादी की बहुत अहमियत है, और जब पब्लिक फिगर्स शादी करते हैं तो छुपाने की क्या जरूरत है आपको। जब बिल्कुल। सारे काम आप लोग हमें दिखा के करते हैं, इवन सांस लेना, खांसी करते हैं, तो भी आप स्टोरीज लगाते हैं, हाँ। पोस्ट करते हैं। मतलब शादी कर ली, और शादी हुई अभी नहीं हुई हुई है, ये भी सुन लें आप लोग। शादी भी रमजान से पहले की हुई हुई है। और हाँ। अब तो जाके जब मैंने अनाउंस किया लास्ट वीक, तो उसके बाद सारे पेजेस ने उठा लिया उसको कि जी हाँ, डॉक्टर एजाज वारिस ने कंफर्म कर दिया। यस, इट्स कंफर्म। और कंफर्मेशन के बाद क्या हुआ कि कल बाय चांस पता नहीं कहां से उनकी निकाह की पिक्चर लीक हो गई। और उसके बाद रमशा ने क्या किया, जरा चेक कीजिएगा। रमशा ने बौखलाहट में या जो भी, उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम की सारी पोस्ट हटा दी हैं। अभी वो लिखते हैं अपनी स्टोरी पे कि ये हमारा प्राइवेट मोमेंट था, हमारा नया चैप्टर शुरू अच्छा हुआ। खुद एजाज ही साहब, बता। सॉरी टू कट यू। रमशा तो ये हमारी प्राइवेसी इन्वेड हो रही है। कोई इन्वेड नहीं हो रही है रमशा, क्योंकि आप पब्लिक फिगर हो। आप लोगों को तो ये बातें अपने फैंस से शेयर करनी चाहिए, और फैंस हमारे इनबॉक्सेस में हमारे कर रहे होते हैं कि क्यों, क्या, कैसे। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि जहां आप इतना प्यार बांटते हो अपने फैंस में, अपने व्यूअर्स में, तो वहां इतना तो हक बनता है आपके व्यूअर्स का, आपके फैंस का, कि वो आपके इस खूबसूरत बंधन, जो खूबसूरत टाइम है आपकी लाइफ का, इसको वो देख सकें। छुपाने की कोई तुक नहीं है। 1.5 महीना हो गया शादी को, एंड स्टिल यू गाइज आर आउट। दोनों गायब है सीन से, और कुछ समझ नहीं आ रहा सही। लोगों को। लोग कंफ्यूज हैं कि क्या हो रहा है। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। जब ऐसा नहीं शादी होना करें, चाहिए जी। हाँ, शादी को इकरार करें, उसका दिखाएं लोगों को, क्यों नहीं सही। दिखाना। सही हो गया। सही थैंक है। यू सो मच। एजाज वारिस साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम इन डिटेल डिस्कशन कर रहे थे। यहाँ पर ये सेगमेंट भी खत्म हुआ और ये शो का टाइम भी खत्म हुआ। मुझे, मेरी प्रोडक्शन टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।